आप लोगों की आवाज आ रही है ना? बताइए। देखो आज पहली क्लास है तो मैं सोच रहा था कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए आप लोगों से, है ना? और बाकी इसके बाद तो मेहनत करनी है खूब दबा के, है कि नहीं? और आप लोगों को मेरे ऊपर पूरा भरोसा करना पड़ेगा, ठीक है? और देखो आज मैं आप लोगों को ना क्या है कि थोड़ा सा एक वो बताऊंगा कि मैं आप लोगों को एक आउटलाइन दूंगा कि आप लोगों को मैं क्या क्या करवाऊंगा, ठीक है ना? करीब पूरा लगेगा सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव मिला के करीब 8 महीने लगेंगे, ठीक है? तो उसमें क्या है ना, मैं आपको क्या क्या कराऊंगा सारा मैं आपको बताता हूँ डिटेल में, ठीक है? ताकि आप लोगों के दिमाग में एक थोड़ा सा पहले से पूरा बन जाए कि हमको इसी तरीके से हम लोगों को सबको चलना है ना? देखो अब जैसा कि आप लोगों के एग्जामिनेशन में पहले मैं स्टैट्स की बात कर लेता हूं, ठीक है? स्टैटिस्टिक्स स्टैटिस्टिक्स पोर्शन में आप लोगों के 4 पेपर होते हैं, ठीक है? 2 ऑब्जेक्टिव पेपर होते हैं और 2 सब्जेक्टिव पेपर होते हैं, ठीक है ना? तो अब इसमें बेटा आपके ऑब्जेक्टिव में पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड, ठीक है? सब्जेक्टिव में जो स्टेट्स का पेपर होता है पेपर थर्ड एंड पेपर फोर्थ, ठीक है? तो मैंने सोचा है आप लोगों को सबसे पहले क्या पढ़ाया जाए। सबसे पहले सब्जेक्टिव पेपर में पढ़ाऊंगा आप लोगों को। सब्जेक्टिव पेपर में जितने भी टॉपिक्स हैं वो मैं पहले क्लियर करूंगा और उसमें भी सबसे पहले मैं क्या स्टार्ट करूंगा, पेपर थर्ड, ठीक है? पेपर थर्ड में जितने भी टॉपिक्स हैं हर एक टॉपिक्स को पढ़ाएंगे, ठीक है? जैसे मान लो इकोनोमेट्रिक्स है, सैम्पलिंग है ना, लीनियर मॉडल्स है। तो सारे टॉपिक्स में पेपर थर्ड का पहले पूरा खत्म करूंगा, ठीक है? सही है? बताइए सभी लोग। हाँ बच्चों, पहले पेपर थर्ड पढ़ा लेंगे क्योंकि सबसे डिफिकल्ट जो पोर्शन है पेपर थर्ड ही है ना? क्योंकि एग्जामिनेशन में इस बार भी एग्जाम हुए हैं तो बच्चे कह रहे थे सर पेपर थर्ड में जो है क्वेश्चंस को देख करके समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से शुरू करें, कहाँ पे खत्म करें, है ना? इतना तैयारी करने के बाद भी, ठीक है? तो ये मैंने बहुत सोचा है कि क्यों पेपर थर्ड पहले स्टार्ट करना है और सब्जेक्टिव ही क्यों स्टार्ट करना है। तो पेपर थर्ड में जब पहले पढ़ा लूंगा ना बच्चों, देखो कंसेप्ट कंसेप्ट जो है ना वो समय के साथ साथ धीरे धीरे आप जब पढ़ते हो रिवाइज करते हो तो वो मजबूत होता जाता है, ठीक है? तो सबसे पहले जब पेपर थर्ड में पढ़ा दूंगा तो फिर ये क्या है ना कि धीरे धीरे 1 महीने 2 महीने 3 महीने आप जब रिवाइज करते रहोगे तो जो उसका कंसेप्ट है पेपर थर्ड में जितने भी टॉपिक्स हैं ये आप लोगों के दिमाग में बैठता जाएगा। तो उसके बारे में आप सोचते जाओगे फिर प्रैक्टिस भी करते जाओगे, ठीक है? तो आपका पूरा कंसेप्ट जो है अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। तो पेपर थर्ड का जो एक वो है ना डर वो निकल जाएगा दिल से। बाकी पेपर फोर सभी को आता है ना? क्योंकि वो तुम्हें उसमें ऑप्शनल है। आपका जो टॉपिक आपको समझ में आता है आप वही चूज करोगे, उसमें ऑप्शन है आपके पास। बट पेपर थर्ड में कोई ऑप्शन नहीं है कि नहीं? बताइए। थोड़ा रिएक्शन दीजिए आप लोग, थोड़ा थम्स अप से रिएक्शन दीजिए या फिर बोलिए यस नो, है ना? समझ रहे? तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और क्लास जो है इंटरेक्टिव भी होना चाहिए। देखो मैं जब पढ़ाना स्टार्ट करूंगा तो आप लोगों को जहां कंफ्यूजन हो तो हमसे तुरंत पूछें, सर यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम है, आप मुझे बताइए, ठीक है? मैं पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा एकदम, एक एक चीज क्लियर करते हुए चलूंगा, ठीक है? कुछ छोड़ूंगा नहीं, स्टैट्स में जितना है सब पढ़ाऊंगा, ठीक है? और एक चीज और मैंने सोची है, जैसे मान लो पेपर थर्ड पढ़ाया इसी तरीके से पेपर फोर पढ़ाएंगे, सब खत्म कर देंगे, ठीक है? फिर उसके बाद जैसे देखो मैंने क्या सोचा है कि जैसे मान लो पेपर थर्ड हमने स्टार्ट किया, ठीक है बेटा? तो इसमें जैसे मान लो मैंने कोई टॉपिक पढ़ाना शुरू किया आपको, ठीक है? मान लो हमने स्टार्ट किया, मान लो हमने सैंपलिंग स्टार्ट कर दी, ठीक है? सैंपलिंग हमने स्टार्ट की, मान लो सैंपलिंग में मैंने कोई एक टॉपिक पढ़ाया आपको, कोई चैप्टर एक पढ़ाया। जैसे मान लो हमने पढ़ाया आप लोगों को मान लो आपको मैंने एसआरएस ही पढ़ा दिया, ठीक है? एसआरएस में आपका 2 आ जाता है ना, WR एंड
WOR, ठीक है बेटा। ये पूरा मैं, जैसे मैंने एक टॉपिक ये पढ़ाया, इसमें मैंने आपको पूरी थ्योरी पढ़ा दी, ठीक है, पूरी मैंने थ्योरी पढ़ा दी। थियरी जैसे ही कंप्लीट होगा, ठीक है, तो एसआरएस से रिलेटेड मैं आपको कम से कम 10 क्वेश्चन दूंगा। स्टैंडर्ड जो रहेगा वो बिल्कुल आईएसएस का रहेगा या फिर थोड़ा सा मॉडरेट रहेगा। बहुत डिफिकल्ट नहीं दूंगा, बहुत डिफिकल्ट दूंगा तो जब आप लोग सोच नहीं पाओगे, लगा नहीं पाओगे, तो आप लोगों का मोरल डाउन होगा, ठीक है। तो आईएसएस के स्टैंडर्ड के लेवल का ही दूंगा और प्लस थोड़ा सा मॉडरेट रहेगा, ताकि आप लगाने के बाद जब लग जाएगा ना तो आप लोगों का कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। समझ रहे हो नहीं? समझ रहे हो? तो थियरी पढ़ाने के बाद, थियरी कंप्लीशन के बाद फिर आप लोगों को मैं असाइनमेंट दूंगा, ठीक है। अब ये असाइनमेंट जब दूंगा मैं आप लोगों को, तो आप लोग बड़ी ईमानदारी से असाइनमेंट्स को कीजिएगा समय के साथ, क्योंकि आप लोगों को ऑफिसर बनना है ना। और ऑफिसर लोग का काम क्या होता है? वो हर काम अपना टाइम पे करना है उनको, वो बात है, ड्यूटी ड्यूटी उनको निभानी है, चाहे जितनी टेंशन आ जाए आपके लाइफ में, भूचाल आ जाए, लेकिन सरकार का काम करना है, ठीक है ना। नहीं तो छुट्टी लेके जाइए अपने घर। तो असाइनमेंट्स दूंगा, तो असाइनमेंट आप लोग करके मुझे ईमेल करेंगे, ईमेल पे ही भेजूंगा सबके, ठीक है। तो ईमेल जब करेंगे आप लोग, तो मैं उसको इवेल्युएट करके, हर संडे को क्लास बंद रहेगी, तो संडे के दिन क्या करूंगा, मैं उसको इवेल्युएट करके आप लोगों के ईमेल पे भेजूंगा। इवेल्युएशन में क्या होगा पता है? इवेल्युएशन में दो चीजें रहेंगी, मैं आप लोगों को मार्क्स दूंगा उसमें, प्लस सजेशंस रहेंगे, ठीक है, कि हाउ टू फ्रेम दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। आपको यहाँ पे आपने क्या मिस किया, आपको क्या ऐड करना था, समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? अभी तक कितना समझ पा रहे हो क्या क्या करूंगा? अच्छा लग रहा है ना? बताइए, अच्छा लग रहा होगा ना अभी सुन करके। लेकिन जब मेहनत करेंगे तब और तब थोड़ा हो सकता है कम अच्छा लगे। मेहनत किसको अच्छा लगता है? किसी को नहीं। लेकिन हाँ, इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे तब बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो ये है तरीका मेरा पढ़ाने का, ठीक है, ये ऐसे मैं पढ़ाऊंगा, ये मैंने सोचा है, ताकि एग्जामिनेशन में बच्चों ना, आप लोग जब कोई ज्वाइन करना चाह रहा है क्या? देखो एग्जामिनेशन में क्या है ना, कि जब आप लोग, मैं चाहता हूं कि मेरे जो बच्चे अपने, मेरे क्लास के एग्जामिनेशन में बैठे तो उनको जरा भी डर ना लगे, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट रहे, जैसे मैं मुस्कुरा रहा हूं ना हल्का फुल्का, यही मुस्कुराहट, यही कॉन्फिडेंस रहे, और लिख के पेपर तुरंत मुस्कुराते हुए बाहर निकले, ठीक है। चाहे पेपर थर्ड हो, चाहे पेपर फोर्थ हो, चाहे ऑब्जेक्टिव हो, चाहे सब्जेक्टिव हो, ठीक है। समझ रहे हो? मैं यही चाहता हूं। और मैं चाहता हूं, देखो ज्यादा बच्चे मैं लूंगा भी नहीं, ज्यादा से ज्यादा मैं कितने बच्चे लूंगा इस बार? केवल 50 से 50 तक, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि मुझे सारा काम समय पे कंप्लीट करके आप लोगों को देना है ना। इवेल्युएशन में करना है तो इवेल्युएशन में टाइम लगता है, उससे ज्यादा मैं लूंगा ही नहीं किसी को। 50 जहां हुए बस, क्लोज, रजिस्ट्रेशन इज क्लोज, ठीक है। आप लोग लकी हो कि ज्वाइन कर लिए हो। कुछ लोग मुझे हल्के में ले भी रहे होंगे, लेकिन बाद में पछताएंगे, मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करके पढ़ाता हूं। मैं पिछली बार मैंने पढ़ाया था, आप जो मेरे बैच में बच्चे रहे होंगे उनसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब देखो बच्चों, सब्जेक्टिव मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब आती है पेपर 4, तो पेपर 4 में मैं 4 टॉपिक क्लियर करूंगा, ठीक है। तो हमें कोई बता देगा, 4 टॉपिक मैं लिख देता हूं कौन कौन सा मैं पढ़ाऊंगा। पहला आपका है मल्टीवेरिएट, ठीक है। दूसरा टॉपिक रहेगा आपका डेमोग्राफी। तीसरा टॉपिक रहेगा बेटा आपका डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट, DOE, है ना। और फोर्थ टॉपिक रहेगा SQC, ठीक है। अब देखो 4 टॉपिक में पेपर यहां लिख देता हूं, पेपर 4, 4 टॉपिक में पूरा पढ़ाऊंगा, ठीक है, पूरा डिटेल में। और इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, जैसे आप लोगों को, जिसको चारों टॉपिक पढ़ना है आप चारों टॉपिक पढ़ो, जिसको केवल 2 टॉपिक पढ़ना है वो 2 टॉपिक पढ़े, जिसको 3 टॉपिक पढ़ना है 3 टॉपिक पढ़े। कोई बाउंडेशन नहीं है आपको, आपने फीस दिया है, आपका मन है चारों पढ़ने का, चारों पढ़िए, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं? बताइए, मैंने आप लोगों से ये तो नहीं पूछा है ना कि आप पेपर 4 में कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे। ये 4 टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा, आप लोग चारों पढ़ना चाहते हैं तो चारों पढ़िए, ठीक है, कोई उसमें वो रोक टोक नहीं है, ठीक है कि नहीं? बताइए। हाँ बच्चों, कोई बोले यस सर, यार थोड़ा मुझे आवाज सुनाई नहीं दे रहा आप लोगों की। यस सर बोलिए, कोई यस सर सुनो, कि ऐसा लग रहा है जैसे खामोशी छाए हुए, कोई बोल ही नहीं रहा। तो देखो ये है, और सेम प्रोसीजर इसमें भी रहेगा, थियरी प्लस असाइनमेंट, ठीक है। चारों पेपर पढ़ाऊंगा जब, तो इसमें भी वही है, पहले थियरी पूरा पढ़ाऊंगा। थियरी में
वही है अपना, एक टॉपिक खत्म हुआ, है ना? चाहे जो भी मल्टीवेरिएट ही है, जैसे मान लो मैंने मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाया, तो उससे रिलेटेड मैं आप लोगों को 10 क्वेश्चन दूँगा सब्जेक्टिव, तो वो असाइनमेंट्स रहेगा ना, तो वो आप लोगों को करना पड़ेगा। मिला-जुला के आप समझ लीजिए कि आप लोगों को मेहनत मेहनत आप लोगों की स्टार्ट हो जाएगी आज से। आज से क्या मतलब कल संडे है, थोड़ा और रिलैक्स कर लीजिए, हाँ, थोड़ा सो लीजिए, उसके बाद मेहनत स्टार्ट, है ना? ठीक है? और सेहत का भी ध्यान रखिएगा पूरी तरीके से, ठीक है? क्योंकि आप एक यूपीएससी की प्रिपरेशन ज़ोन में जाने वाले हैं ना, तो सुबह उठ करके थोड़ा वॉकिंग-वॉकिंग कीजिएगा, है ना? योगा वगैरह कीजिएगा, सेहत पे ध्यान दीजिएगा, खाना-पीना बढ़िया खाइएगा टाइम से, ठीक है? अब देखो, ये रहा पेपर 4th का हमारा वो प्लान, ठीक है? और बेटा क्या है कि ऑब्जेक्टिव पेपर में सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पेपर फर्स्ट, है ना? ऑब्जेक्टिव पेपर में पेपर फर्स्ट में हमें बड़ा सुनने में मिलता है कि सर ये जो न्यूमेरिकल एनालिसिस है, इसमें बड़ी प्रॉब्लम होती है, हैं? वो उसमें क्वेश्चन लग ही नहीं पाते हैं, इतना लेंदी आ जाता है कि समझ में ही नहीं आता कि उसमें क्या करें, क्या ना करें, है ना? तो आप लोगों को देखो मैं पेपर फर्स्ट में मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यही पढ़ाऊँगा न्यूमेरिकल एनालिसिस, ठीक है? देखो उसके पीछे रीज़न क्या है? उसके पीछे रीज़न ये है कि सबसे पहले जब ये पढ़ाऊँगा तो आपको टाइम ज़्यादा मिलेगा, इसके बारे में सोचने का, समझने का, ठीक है? तो कांसेप्ट जितना क्लियर रहेगा और जितना आप समझ जाओगे, उतना आप लोगों को फायदा होने वाला है, ठीक है? देखो हर चीज़ के पीछे एक टेक्नीक होता है, जो बच्चे क्वालीफाई करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो आपसे ज़्यादा मेहनत करते हैं। ऐसी बात है कि वो लोग थोड़ा स्मार्टली पढ़ते हैं, समझ रहे हो? जो क्वालीफाई करते हैं, ठीक है? अब देखो मैं एक रिसर्चर हूँ, तो मुझे ये सब चीज़ें समझ में आती हैं, समझ रहे हो ना? जब मैं भी आप लोगों की तरह एमएससी वगैरह करके जब मैं हुआ था, तो मुझे भी नहीं पता था, ठीक है? लेकिन रिसर्च करने के बाद, बहुत सारी किताबें पढ़ने के बाद आप लोगों को सारी चीज़ें मतलब लोगों को सारी चीज़ें पता चल जाती हैं, ठीक है? और इसमें कम देखो, पेपर फर्स्ट में सारी चीज़ें मैं डिटेल में तो पढ़ाऊँगा ही, है ना? और उसमें जो है आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस पहले सबसे पढ़ाऊँगा, ठीक है? और स्टैटिस्टिक्स वगैरह थोड़ा बहुत आप लोग पहले से जानते हो, तो उसको भी मैं डिटेल में पढ़ाऊँगा और वही चीज़ इसमें भी रहेगा। जैसे मान लो पेपर फर्स्ट में मैंने आप लोगों को जो है जैसे मान लो बेटा पेपर फर्स्ट में मैंने आपको कोई एक टॉपिक पढ़ाया, जैसे मान लीजिए हमने पढ़ाया इन्फ्रेंस में, जैसे मैंने मान लो हमने पढ़ाया एस्टिमेशन, है ना? एस्टिमेशन पढ़ाया। अब एस्टिमेशन में भी हमने क्या पढ़ाया? मान लो सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स, ठीक है? अब जैसे मैंने सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स पढ़ाया ना, तो अब इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को कितने क्वेश्चन दूँगा पता है? 20 से 25 और क्वेश्चन बढ़िया-बढ़िया रहेगा। ऐसा नहीं है कि वो सिंपल रहेगा, अच्छा क्वेश्चन रहेगा। तो जब मैं ये क्वेश्चन मतलब असाइनमेंट्स दूँगा, जैसे मान लो ये मैंने पूरा आपको थ्योरी पढ़ा दिया, ठीक है? मैंने थ्योरी पढ़ाई आपको, फिर उसके बाद मैं आपको असाइनमेंट दूँगा, इसका भी, ठीक है बेटा? असाइनमेंट दूँगा, फिर ये आपको मुझे करके मैं ईमेल करूँगा, आप लोगों को मुझे सॉल्व करके अलग-अलग देना है। ऐसा नहीं कि आपस में ये बताना ये इसका क्या है, ईमानदारी से, ऑनेस्टी ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना? ऑनेस्टी सबसे ज़्यादा तो यही ज़रूरी है भाई, अपने आप से ईमानदारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना? ऑनेस्टी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। किसी से पूछो-वूछो मत, नहीं आ रहा कोई बात नहीं, अभी तो सब सीख ही रहे हैं, है ना? नहीं आया तो इसमें कोई बहुत बड़ा तुमने अपराध नहीं कर दिया कि बहुत बड़ा गुनाह नहीं हो गया, नहीं आया, सीख लिया जाएगा बाद में, ठीक है? तो पेपर फर्स्ट में सारी चीज़ें पढ़ाएँगे, असाइनमेंट साथ-साथ चलता रहेगा, ठीक है? तो इसमें सारी चीज़ें कवर करेंगे, उसके बाद पेपर सेकंड स्टार्ट करेंगे, है ना? तो पेपर सेकंड में भी वही सेम चीज़, कोई टॉपिक पढ़ाया, थियरी पढ़ाया प्लस असाइनमेंट, ठीक है? ये पूरा ओवरऑल स्टैट्स का खत्म करने के बाद, ठीक है? आगे सुनिए इंटरेस्टिंग चीज़, खत्म करने के बाद मैं आप लोगों को कुछ टिप्स दूँगा एंड कुछ गाइडेंस रहेगा, ठीक है? किसके रिगार्डिंग, ठीक है? एक तो आपका जनरल स्टडीज़ के रिगार्डिंग, बहुत डरते हैं सब इससे, ठीक है? एंड जनरल इंग्लिश के रिगार्डिंग, इसपे भी मैंने कुछ सोचा है, ठीक है? मैं आप लोगों को कुछ टिप्स दूँगा कि आप लोगों को करना क्या है इसमें, ताकि आप लोगों के नंबर कम से कम 30 के ऊपर तो ज़रूर आए, हाँ? दोनों पेपर में, समझ रहे हो ना? इतना आप लोग लिख के आओ कि 30 के ऊपर नंबर आपको मिले दोनों पेपर में, ताकि उसमें जो एक डर है कि पता नहीं उसमें जैसे मान लो आप लोगों ने स्टैट्स तो खूब अच्छे से पढ़ लिया, मज़े में पढ़ लिया और फिर बाद में पता चला आप लोगों का जीएस में ही नंबर नहीं आया, ना? तो बेकार हो गया फिर, ठीक है? तो इसमें मैं आप लोगों को कुछ बताऊँगा, कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है
और जब आप अगर वो उसको फॉलो कर लोगे बेटा, तो आपका जो है बड़े आराम से जीएस में भी 30-40 के ऊपर नंबर, और इंग्लिश में भी 30 के ऊपर कैसे लिखना होता है मैं बताऊंगा वो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप जो है पढ़ के चले गए तो आप लिख दिए तो नंबर मिल जाएगा, नंबर ऐसे नहीं मिलता, उसका तरीका है नंबर पाने का, ठीक है। टीचर लोग बड़े कंजूस होते हैं, नंबर देते ही नहीं है, चाहे जितना लिख लो, है ना, उनसे नंबर निकलवाना पड़ता है, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो मैं कुछ टिप्स दूंगा, और ये टिप्स रहेगा कम से कम कितने दिन तक दूंगा, 5-6 लेक्चर तक मैं केवल यही बताऊंगा कि कैसे क्या करना है, इसमें क्या क्या करना है, बस उसी को फॉलो करना है आपको, बस, ठीक है। और अभी से एक टिप्स दे देता हूं, आप लोग कोई एक न्यूज़पेपर ले लो, जैसे जिसकी इंग्लिश कमजोर है वो टाइम्स ऑफ इंडिया ले सकता है, ठीक है, TOI लिख देता हूं मैं। और जिसकी इंग्लिश अच्छी है बेटा वो द हिंदू ले सकता है, ठीक है। जबरदस्ती भौकाल बनाने के लिए हिंदू मत पढ़िए, नहीं आता है तो द हिंदू मत पढ़िए, मतलब जो वही पेपर पढ़िए जो आपको समझ में आए, है ना। चीजें हैं समझना, एग्जामिनेशन में आप वही लिख पाते हो ना जो आपको समझ में आती हैं। जो चीजें आप समझे ही नहीं वो कहां से लिख पाओगे, आप लाख कोशिश करो नहीं लिख पाओगे, और रट के तो कभी जिंदगी में नहीं लिख पाओगे यूपीएससी का पेपर, है कि नहीं। कितना रटोगे, इतना लंबा सिलेबस, इतना सब कुछ है। तो जिसको अंग्रेजी अच्छी आती है, जिनको एक बार पढ़ के तुरंत समझ कंटेंट समझ में आता है कि इसमें क्या है, वो आप क्या करो बेटा, द हिंदू पढ़े। और जिसको थोड़ी सी इंग्लिश जिसकी वीक है, जो हिंदी मीडियम से पढ़े होंगे बच्चे, उनकी जाहिर सी बात से वीक होगी, वो टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ना शुरू करें, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं, अभी से स्टार्ट करो, कल से जो हॉकर है न्यूज़पेपर वाला आता है ना, साइकिल से फेंक के चला जाता है, कल से न्यूज़पेपर शुरू कर दो, समझ में ना आए तब भी। और उसमें टॉपिक क्या पढ़ना है मैं बताता हूं आप लोगों को, केवल आप लोग 2 टॉपिक पढ़ना, ठीक है। उसमें आप लोग एक पढ़ना, 2 टॉपिक क्या मैं बताता हूं, एक पॉलिटिक्स से रिलेटेड पढ़ना, ठीक है, और इकोनॉमिक्स एंड इन्वायरमेंट से रिलेटेड, बाकी और कुछ मत पढ़ो, ठीक है। बस ये 3 टॉपिक पढ़ो, ठीक है। पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स पढ़ोगे बड़ा मजा आएगा, देश के बारे में जानकारी रहेगी तुमको क्या चल रहा है, ठीक है। और इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ो, और इन्वायरमेंट के बारे में, बस यही 3 टॉपिक पूरे न्यूज पेपर में देखोगे, ये 3 टॉपिक पे जरूर रहेगा कंटेंट, और उसी को पढ़ो, ठीक है। कम से कम आधा घंटा पौना घंटा समय दो न्यूज़पेपर में डेली, बस ऐसे लेके पढ़ो, चाहे जैसे चाय पीते हुए या कुछ करते हुए, बस पढ़ो। पढ़ो, नहीं समझ में आया ना कोई बात नहीं, एक बार पढ़ लिए चलो बाहर रख दो या कहीं रख दो, ऐसे ऐसे जानते हो 10-15 दिन बाद तुम्हें समझ में आने लगेगा अपने आप, ऐसे देख के समझ जाओगे कि अरे अच्छा ये है इसमें, अच्छा ये है इसमें, ठीक है ना, समझ रहे हो ना, ऐसे करना, ठीक है, घबराना नहीं है, ठीक है, समझ रहे हो नहीं बच्चों। अब देखो लास्ट में क्या करूंगा, ये सारी चीजें कितने कितने महीने में कवर कर दूंगा पता है, करीब 5 महीने में। अब 3 महीने बचेगा ना, 3 महीने में मैं देखो पिछले साल पिछले अभी जस्ट इसके पहले मैंने PYQ के सोल्यूशन मैंने कराए है ना, लेकिन मैं फिर से कराऊंगा, ठीक है। 5 महीने में आपकी पूरी थ्योरी खत्म कर दूंगा मैं, ठीक है। उसके बाद 3 महीने में आपको सोल्यूशन ऑफ PYQs कराऊंगा, ठीक है। और फिर से पेपर 3 पेपर 4 पहले ये इसका पूरा कराऊंगा। देखो जब मैं थ्योरी पढ़ा लूंगा ना, और जब PYQ कराऊंगा तब देखना तुम लोग खुद ही कहोगे सर इसका ऐसे लगेगा, इसका ऐसे लगेगा, देख लेना। जब मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा ना, पढ़ा लूंगा, तो आप लोग खुद ही कहोगे सर इसका तो ऐसे लगेगा, इसका ऐसे लगेगा, फिर आप लोग कहोगे सर इसको छोड़िए आगे वाला बताइए, है आप लोग कहोगे, देख लेना, समझ रहे हो। लेकिन मैं कराऊंगा, आप लोग एकदम बिल्कुल पेशेंस होकर के आप लोग देखिएगा, ठीक है ना, समझिएगा, और कंसेप्ट क्लियर करिएगा, जहां जहां कंसेप्चुअल गैप होगा उसको भरिएगा, ठीक है ना, एकदम आराम से चलना है। और फिर उसके बाद आपको क्या कराऊंगा, पेपर 1 एंड पेपर 2, ठीक है, इसका PYQs कराऊंगा। उसमें जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ज्यादातर डिफिकल्ट क्वेश्चन वही जो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कभी कभी आ जाते हैं, है ना, और लीनियर मॉडल से आ जाते हैं, समझ में नहीं आता कि उसमें चल क्या रहा है, ठीक है। तो थियरी ऑलरेडी मैंने पढ़ा ही लिया है, तो जब PYQs कराऊंगा तो आप लोगों को बड़ा मजा आने वाला है, ठीक है। तो ये कराने के बाद उसके बाद क्या करूंगा पता है, पूरा थियरी हो गया प्लस असाइनमेंट हो गया, है ना। अभी तक आप लोगों को क्या क्या करा चुका हूँ, थियरी प्लस असाइनमेंट, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आप लोगों का मॉक लूंगा, ठीक है, मॉक टेस्ट। अब देखो पिछली बार क्या हुआ मेरे साथ, मैंने टाइपिंग कराया मार्केट में, तो टाइप राइटर वाले ने बड़ी गलती कर दी, ठीक है।
तो क्वेश्चंस को गलत टाइप कर दिया। हाँ, थोड़ा मैं किसी के बहकावे में आ गया तो उसने कहा करा दो, ये बहुत एक्सपर्ट है, तो उसने कर दिया, तो उसमें बड़ा मिस्टेक कर दिया उसने, मतलब कुल सब उल्टा-पुल्टा कर दिया। तो बाद में मुझे मेहनत कर के फिर से उसको सही करना पड़ा, बहुत हद तक सही हो पाया लेकिन उतना समय नहीं था। तो इस बारी क्या है ना कि पूरा मैं खुद अपने हाथ से ही टाइप करूँगा, ठीक है? बहुत सारे लगभग मैंने टाइप कर चुके हैं क्वेश्चंस, और बहुत सारी चीज़ें अभी बचे हैं, वो मैं समय अभी आपके पास बहुत समय है, 4-5 महीना, तब तक सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो मॉक टेस्ट में क्या होगा बच्चों, ऑब्जेक्टिव में 10 मॉक रहेगा ऑब्जेक्टिव का, ठीक है? अब देखो 10 मॉक्स ऑब्जेक्टिव पेपर का मतलब समझ रहे हो? एक मॉक में कितने पेपर? 2 पेपर, पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है? तो 10 मॉक्स रहेगा तो टोटल कितने पेपर हो गए? 20 पेपर्स। तो देखो ऐसा नहीं है कि आईएएस के एग्जाम की तरह नहीं लूंगा, ठीक है? ये रहेगा एक पेपर एक दिन में, समझ रहे हो ना? एक पेपर एक दिन में लूंगा, ताकि मुझे इवेल्युएशन में प्रॉब्लम ना हो, है ना? आप लोग जब पेपर दोगे तो मैं इवेल्युएट करके फिर बताता रहूंगा, इसका इतना नंबर है, इसका इनका इतना नंबर है, इतना आप लोगों के ईमेल पे पहुंचता रहेगा। समझ रहे हो कि नहीं? ज्यादा देखो, बहुत ज्यादा वो नहीं बनना है, मतलब कि जबरदस्ती का, समझ रहे हो ना? एक पेपर एक दिन में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जो है लगातार 21 दिन हैबिट बन करके 21 दिन एक काम करो तो उसकी आदत पड़ी रहती है, ऐसा कुछ नहीं होता। आप मेहनत करो, बस आपका कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए बस, ठीक है? और प्लस 5 5 मार्क्स आपके रहेंगे सब्जेक्ट 2 के, ठीक है? और इसमें भी बेटा एक पेपर रोज रहेगा, इसमें कितने हो जाएंगे? 10 पेपर, है ना? पेपर 3 और पेपर 4 मिला के एक मॉक, ठीक है? तो इसमें टोटल कितने हो जाएंगे? 10। तो ये आप लोग जब दोगे तो इवेल्युएट करके 15 दिन में मैं आप लोगों को सब कुछ बता दूंगा, ठीक है ना? नंबर वंबर सजेशन वगैरह जो भी है सब भेज दूंगा आप लोगों के ईमेल पे। और फिर उसके बाद क्या होगा, आप लोग अपना एनालिसिस खुद कर लीजिएगा कि मेरा ऑब्जेक्टिव में कहां वीक पॉइंट है, सब्जेक्टिव में कहां वीक पॉइंट है ना? तो जहां जहां वीक पॉइंट होगा, रिकॉर्डेड लेक्चर पड़े रहेंगे, आप लोग देख करके उसको स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, है ना? और जहां ना समझ में आए, आप हमारे पास, जैसे देखो मैं हमेशा अवेलेबल रहता हूँ 24/7, चाहे रात में चाहे दिन में, ठीक है? जब क्लास पढ़ा रहा हूँ तब तो ठीक है, उसके बाद मैं अवेलेबल ही हूँ पूरा। अब मैं अपनी पूरी जिंदगी इसी पे देने वाला हूँ, कोचिंग पे ही, आईएएस के लिए, आईएएस आरबीआई, ठीक है? तो आप लोग जब चाहो हमसे क्वेश्चन पूछो, चाहे जहां से, स्टेट से कोई भी क्वेश्चन पूछो, मैं आपको सोल्यूशन बना के दे दूंगा, ठीक है? ऑब्जेक्टिव रहेगा तो, अगर सिंपल रहेगा तो व्हाट्सएप पे ही समझा दूंगा, लेंदी रहेगा तो मैं आपको पूरा बकायदा अच्छे से पूरा सोल्यूशन बना के ही भेज दूंगा, ठीक है? समझ रहे हो? और राइटिंग मेरी ठीक है कि नहीं बताइए? दिख रही राइटिंग ठीक ठाक? समझ में आ रही? और आप लोगों को नोट्स दूंगा, पढ़ाया हुआ नोट्स, जिससे मैं जो यहाँ पढ़ा रहा हूँ वो तो पीडीएफ आपको मिलेगा, है ना? यहाँ पे आप लोग समझने पे केवल फोकस कीजिएगा, बाकी नोट्स मैं आपको लिख के दूंगा अपने हैंड राइटिंग से, है ना? जैसे आज एक टॉपिक पढ़ाया तो उसका नोट्स बना के तुरंत मैं भेजूंगा, टेलीग्राम ग्रुप पे भेजूंगा, आप लोग उसको सेव करते चलते जाइएगा, ठीक है? तो इस तरीके से आपका पूरा हर चीज कवर हो गया। बताइए बच्चों, आप लोगों का सब कवर हो जाएगा ना इस तरह से? कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग सवाल पूछिए। आप लोगों को अगर कोई कंफ्यूजन हो, अगर कोई डाउट हो अभी तक, तो आप लोग पूछ सकते हैं कुछ। अगर कंफ्यूजन ना हो तो सब लोग थम्स अप दो यार। ठीक है, अगर कंफ्यूजन नहीं है तो सब लोग थम्स अप दीजिए, है ना? अगर अच्छा लगा हो तो हार्ट वाला सिंबल दीजिए, ठीक है? तो देखो, सबसे पहला टॉपिक मैं स्टार्ट करूंगा। चलो आज तो इंट्रोडक्टरी, मतलब मैंने सोचा था कि आज ही से स्टार्ट कर दूं, लेकिन आज सैटरडे था तो मुझे लगा कि आज थोड़ा सा आप लोगों को क्या करूं, थोड़ा सा एक बैकग्राउंड वो दे दूं कि क्या चलने वाला है ना, करीब 8-9 महीने तक, ठीक है ना? तो क्लास में मंडे से स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है? और पहला टॉपिक रहेगा बेटा, पहला जो रहेगा वो रहेगा इकोनोमेट्रिक्स, ठीक है? इकोनोमेट्रिक्स आपको पूरा अच्छे से पढ़ाना है ना? और इसमें इकोनोमेट्रिक्स में स्टार्ट करूंगा सिंपल लीनियर रिग्रेशन, ठीक है? ये काफी लेंदी है, काफी बड़ा है, ये छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारी चीजें अवेलेबल, बहुत सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड है। बस छोटा सा नाम लग रहा है कि सिंपल लीनियर रिग्रेशन, ठीक है? बहुत बड़ी है ये। और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन अभी आते हैं, ऐसा ऐसा बना के कभी कभी दे देते हैं कि समझ में नहीं आता कि अरे यार इतना पढ़े तो फिर भी नहीं समझ में आया ना। तो ये पढ़ाएंगे सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, सबसे पहला टॉपिक, ठीक है ना? ठीक है आप लोग? हाँ बच्चों। अच्छा ये कोई मैसेज कर रहा है क्या, नहीं समझ आया?
बेटा बोलो, आवाज सुनाई देगी आप लोगों की, स्पीकर लगा हुआ है। वी आर नॉट ऑडिबल। आवाज नहीं आ रही है क्या? हाँ बच्चों, अच्छा वी आर स्पीकिंग। अच्छा बच्चे बोल रहे हैं, सुनाई नहीं दे रहा, ठीक है। अब बोलो बच्चों। चलो ठीक है, मतलब आप लोग बोल रहे थे, सुनाई नहीं दे रहा था ना, है ना? वो स्पीकर जो है ऑफ था, उसका बटन निकला हुआ था, ठीक है। अच्छा अच्छा सर, स्पीकर ऐड कर दीजिए। हाँ हाँ। Welcome to New Republic. Bluetooth mode. अब बोलो बच्चों, देखे सुनाई देता है?